हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज मैं आपको जयपुर की ट्रिप करवाने वाली हूँ और ये मैं घर से निकल गई हूँ जयपुर के लिए, क्योंकि मेरा एक एग्ज़ाम है जयपुर का। सेकंड ग्रेड बोलते हैं, टीचर का एग्ज़ाम है गवर्नमेंट टीचर के लिए, तो उसके लिए मैं जयपुर जा रही हूँ। और आपको बताऊंगी जाने के बाद। मुझे एक शॉकिंग न्यूज़ मिली थी वहाँ पे, वो क्या है, और उसी शॉकिंग न्यूज़ के साथ साथ मैंने उस चीज़ को एंजॉय भी कर लिया। हालांकि तो मैं ट्रेन में बैठ गई हूँ, ये मैं टोमेटो सूप इंजॉय कर रही हूँ, मूंगफली एंड केक, क्योंकि मुझे सफ़र में खाने पीने का बहुत शौक़ है। और मेरा सबसे ऊपर अपर बर्थ था, तो आराम से मस्त लेटते हुए गई और ये मैं जयपुर पहुँच चुकी हूँ। जयपुर से स्टेशन से बाहर निकल के ऑटो रिक्शा लिया, ऑटो रिक्शा लेकर के रात को 11 बजे मैं होटल के लिए जा रही हूँ, क्योंकि जो मेरी ट्रेन थी ग्वालियर से जयपुर वो रात को 11 बजे मुझे पहुँचाया स्टेशन पे। मैं अपने होटल आ गई हूँ और ये अगले दिन सुबह होटल के सामने ही एक मुझे हनुमान जी का मंदिर मिला, वहाँ पे आशीर्वाद लेकर मैं एग्ज़ाम देने एग्ज़ाम सेंटर के लिए निकल गई हूँ। और एग्ज़ाम सेंटर जाने से पहले मैंने ये बजरंगबली जी का प्रसाद, जो कि तुलसी पत्ता दिया गया मुझे, उसको ग्रहण करते हुए आरती लेते हुए ये मैं अपने एग्ज़ाम सेंटर की तरफ आगे बढ़ रही हूँ। बजरंगबली की कृपा से सब कुछ ठीक होने वाला था, मतलब होने वाला है, ठीक ही हुआ हालांकि, लेकिन फिर भी ये कुछ मैंने ओला बाइक लिया, ओला बाइक ले करके हेलमेट वेलमेट पहन के, ठंड बहुत ज़्यादा थी, थोड़ी थोड़ी धूप भी थी। और मुझे जयपुर का वेदर बहुत 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 अच्छा लगा मुझे। हालांकि मैं जयपुर 3-4 बार पहले भी जा चुकी हूँ, लेकिन मुझे इस बार बहुत मज़ा आया, क्योंकि सोलो ट्रैवलिंग की तो बात ही कुछ और है। मुझे तो बहुत पसंद है सोलो ट्रैवलिंग करना। अपने हिसाब से चीज़ें होती है, आप दुनिया को देखते हो, जानते हो, समझते हो, तो आपको बहुत 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 अच्छा लगता है। आपको बहुत नए नए एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, नई चीज़ें सीखने को मिलती है लाइफ में, आप बहुत बहुत आगे जाते हो। तो मुझे तो बहुत पसंद है। और ये मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि मेरा एग्ज़ाम बीच में कैंसिल हो गया, जो कि मैं ओला बाइक लेकर जा तो रही थी अपने एग्ज़ाम सेंटर, लेकिन क्या हुआ कि मेरा एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना। एग्ज़ाम सेंटर में पहुंचने के बाद, चेकिंग वेकिंग कराने के बाद, हम लोगों को क्लास में हॉल में आकर के इन्फॉर्मेशन दी गई कि एग्ज़ाम में पेपर लीक हो गया है, गवर्नमेंट का इतना बड़ा एग्ज़ाम, और वो कैंसिल हो गया है। मेरे जैसे हज़ारों ऐसे बच्चे थे जो बहुत दूर दूर से, कोई रांची से, कोई लखनऊ से, कोई बनारस से, कोई अलग अलग जगहों से, देश के हर क्षेत्र से आए थे एग्ज़ाम देने। सब निराश थे, लेकिन मैंने इस निराशा में भी आशा ढूंढ ली और मैंने अपना जो ट्रिप है वो इन्जॉय किया। अब मैं हवा महल पहुंच चुकी हूँ। मैंने सोचा कि उसी दिन की टिकट तो मिलेगी नहीं रिटर्निंग की, क्योंकि ऑलरेडी 12 बज चुके थे, और जो यहाँ से जयपुर से ग्वालियर की जो रिटर्निंग ट्रेन होती है वो मॉर्निंग 8 बजे की होती है, तो मुझे अगले दिन ही ट्रेन मिल रही थी। तो आज का दिन तो मुझे यूटिलाइज़ करना ही था, तो मैंने उसमें हवा महल घूमने चली गई। और ये हवा महल का सीन आप देख सकते हैं, वाटरफॉल है और कितना फाउंटेन है, आई मीन वाटर का फाउंटेन है, और इतना सुंदर नज़ारा। और वहाँ पे वो ट्रेडिशनल सॉन्ग चल रहा था, लोग गा रहे थे, बजा रहे थे। मुझे तो बहुत 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 मज़ा आया। मैं हवा महल पहले भी 2-3 बार घूम चुकी हूँ। मैं जब भी आती हूँ मैं बहुत इंजॉय करती हूँ। पता नहीं क्यों मुझे जयपुर से मतलब बहुत बेहद लगाव है, मुझे बहुत पसंद है। हालांकि पिछली बार जब मैं जयपुर आई थी तो मेरे साथ एक हादसा हो गया था। एक्चुअली ऑटो में मेरा पूरा का पूरा बैग गायब हो गया था। वो मेरे लिए एक शॉकिंग था। मैं उस बार बहुत डर गई थी और कई सालों तक जयपुर जाने के बारे में सोच भी नहीं रही थी। बट फिर भी मेरा एग्ज़ाम आया, मेरा सेंटर पड़ा, तो मुझे आना ही था। और लेकिन मैं इस बार आई तो पता नहीं कि बहुत पॉजिटिव वाइब्स थे, सब था। एग्ज़ाम कैंसिल हुआ बट फिर भी मैं अकेले जो घूम रही थी, चीज़ों को हैंडल कर रही थी, सीख रही थी, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। एक तो वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ की जो चीज़ें हैं, लोग हैं, वहाँ का खाना पीना मुझे बहुत पसंद है, वहाँ का इन्वायरमेंट मुझे बहुत पसंद है। मुझे ऐसी जो जगह हैं जहाँ पे पुरानी विरासतें हैं, इनको देखने में मुझे बहुत मज़ा आता है। और यहाँ पर ये भैया लोकगीत गा रहे थे और इतना मधुर, इतना सुंदर था, मतलब पूछिए मत, मज़ा ही आ गया। इस बार मैंने जयपुर में एक दिन घूमी और बहुत अच्छे से घूमा। मतलब मेरा मन था मैं 1-2 दिन और रह सकती थी, बट अभी और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं मेरे, जिसके लिए मुझे प्रिपेयर करना है। तो मैं इतना ज़्यादा टाइम वहाँ पे ख़राब नहीं कर सकती थी अपना 2-3 दिन। और फिर अकेले वहाँ पे होटल में भी, होटल का ख़र्चा भी इतना ज़्यादा था कि मैं
कितना ही मतलब वो कर पाती अकेले। तो इसलिए मैंने सोचा कि एक दिन में जितना हो सके कवर कर लूँगी। और मैं हवा महल के बाद तुरंत पहुंच गई आमेर फ़ोर्ट घूमने के लिए। और आमेर फ़ोर्ट में भी मुझे बहुत मज़ा आया। हालांकि मेरा फ़ोन डिस्चार्ज हो रहा था क्योंकि सुबह से मैं निकली हुई थी, सुबह 6 बजे निकल गई थी एग्ज़ाम सेंटर के लिए। फिर एग्ज़ाम में जाने के बाद वहाँ पर भी इतना टाइम लगा, फिर मोबाइल धीरे धीरे बैटरी कंज्यूम हुआ। फिर वहाँ से आने के बाद पता चला एग्ज़ाम कैंसिल। फिर वहाँ से हवा महल घूमने गई, वहाँ खूब सारी फ़ोटोज़ वीडियोज़ किए। तो पूरे दिन के इस ब्लॉगिंग के चक्कर में मेरे फ़ोन बहुत बहुत डिस्चार्ज हो गया था। और गलती से मैं इस बार अपना पावर बैंक लाना भूल गई थी। तो मुझे कैसे भी यहाँ से वापस जल्दी अपने होटल पहुँचना था, रूम पहुँचना था, ताकि मैं फ़ोन को चार्ज कर सकूँ और वहाँ का फिर लोकल कुछ खाना पीना शूट कर सकूँ। तो उसके लिए मैं आमेर फ़ोर्ट बहुत ज़्यादा अंदर तक नहीं घूम पाई, लेकिन फिर भी मैं अंदर गई, ऊपर तक गई, बहुत मज़ा आया मुझे। आप लोग देख सकते हैं आमिर फ़ोर्ट में ऐसा कोई टिकट नहीं था, क्योंकि हवा महल में मुझे टिकट लगा। लेकिन मैं एज ए स्टूडेंट आईडी लेके, जो मेरी पीएचडी की आईडी है, मैं एक रेगुलर पीएचडी स्टूडेंट हूँ, तो वो आईडी दिखा करके मेरी टिकट सिर्फ 20 रुपये की लगी। और बाकी लोगों की जो टिकट नॉर्मली होती है वो 50 रुपये की होती है। तो मैंने तो सिर्फ 20 रुपये का टिकट लिया। लेकिन आमिर फ़ोर्ट में मुझे कोई किसी भी तरह का कोई टिकट नहीं लगा। और अब मैं आमिर फ़ोर्ट से मतलब घूमने के बाद अंदर की मैं शूटिंग इसलिए नहीं कर पाई, गई तो मैं ऊपर तक थी, लेकिन मैं इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि आमिर फ़ोर्ट में मेरा फ़ोन बिल्कुल डिस्चार्ज हो गया था। तो वहाँ से मैं अब अपनी ओला वापस से बाइक लेकर के, मुझे जब भी मैं सोलो ट्रैवल करती हूँ दिल्ली में या कहीं पर भी, तो मैं ओला बाइक प्रेफर करती हूँ। अब मैं वापस होटल पहुँच गई। तो ये मैं किसी से अपनी फ़ोटो क्लिक करवा रही थी और कोई मेरी फ़ोटो क्लिक कर रहा था, किसी की मैं कर रही थी। सोलो ट्रैवलिंग में तो ये सारी चीज़ें होती ही हैं, तो ये नॉर्मल सी बात थी। मैंने भी किसी की फ़ोटो खींच दी, किसी ने मेरी खींच दी। और इसी के साथ आज ये जयपुर का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा। और मतलब मैं बहुत नई हूँ ब्लॉगिंग में। ब्लॉगिंग क्या मतलब, बस ऐसी कुछ फ़ोटोज़ और कुछ थोड़ी बहुत क्लिप्स बनाए और ऐसे डाल दिया, बस मैं सीख रही हूँ। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू सो मच। सी यू अगेन, बाय बाय।